ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर चरम पर है। 12 अप्रैल को हुई शुरुआती बातचीत के बाद जहां उम्मीद थी कि दोनों देश किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वहीं अब मामला और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत का चौथा दौर उस वक्त अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया जब अमेरिका ने ईरानी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान ने भी नरमी दिखाने से इनकार कर दिया और अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के स्पष्ट संकेत दे दिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा कि उनके देश को पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र रखने का हक है। उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का हवाला देते हुए कहा, ऐसे कई NPT सदस्य देश हैं जो परमाणु हथियारों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु संवर्धन यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि तेहरान NPT का एक दीर्घकालीन सदस्य देश है। इस संधि के तहत जो देश इसमें शामिल हैं, उन्हें अपने परमाणु भंडार की घोषणा करनी होती है। साथ ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की निगरानी में उन्हें रखना होता है। लेकिन इस मामले में अमेरिका और ईरान के वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं। अब इस बयान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं देशों को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति होनी चाहिए जिनके पास पहले से परमाणु हथियार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे और ईंधन के लिए सिर्फ आयात पर निर्भर रहे। दूसरी तरफ ईरान इस समय 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जबकि साल 2015 के समझौते के तहत ये सीमा 3.67% तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब 7 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। अब अगर ईरान इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में शांति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि परमाणु शक्ति बनने से ईरान को सैन्य हमलों के खिलाफ एक डेटरेंस मिलेगा, यानी कोई भी देश ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब इस पूरे मामले पर इजराइल की नजर भी टिकी हुई है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की योजना भी बना चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान अपने इरादों पर अडिग रहता है या फिर कोई नया समझौता सामने आता है। क्या ईरान का यह परमाणु इरादा मिडिल ईस्ट में नया शक्ति संतुलन बनाएगा या फिर एक नए युद्ध का आधार रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और परमाणु संकट के मुहाने पर खड़ी है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।